ओम या श्री स्वयं सुकृतनां भावनेश्वराक्षिमं पापात्मनां कृत्यद्यां हृदयेषु बुद्धि सदा सतां कुलजनां परभवश्य लज्जां तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, नमस्कार, जय नारायण। आप देख रहे हैं स्वदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, नवरात्र के नवम दिवस भगवती सिद्धिदात्री की पूजा और उपासना की जाती है और यहीं पर नवरात्र का नवदिवसीय भक्ति और उपासना का पर्व पूर्ण हो जाता है। प्रिय दर्शकों, भगवती सिद्धिदात्री अर्थात जिन्होंने भगवान शंकर को अणिमा लघिमा सहित 18 सिद्धियां प्राप्त प्रदान की, इन्हीं शक्ति के आशीर्वाद स्वरूप भगवान शंकर को यह 18 सिद्धियां प्राप्त हुई और इन्हीं का ही भगवान शंकर का आधा शरीर जो अर्धनारीश्वर का शरीर है वह यही मां सिद्धिदात्री का स्वरूप है। प्रिय दर्शकों, नवरात्र के नवम दिवस उपासक भगवती सिद्धिदात्री की पूजा और उपासना करते हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से अंतिम यह स्वरूप है सिद्धिदात्री का और नाम के अनुसार ही यह उपासक को समस्त सिद्धियां प्रदान करके जाती है। ज्योतिषीय शास्त्र की यदि हम बात करते हैं तो जिन जातकों की पत्रिका में शुक्र ग्रह योग कारक, शुक्र ग्रह अथवा शुक्र ग्रह प्रतिकूल, शुक्र ग्रह से संबंधित जिनको अवरोधों का सामना करना पड़ रहा हो उनको सिद्धिदात्री मां का पूजन अवश्य करना चाहिए। और सिद्धिदात्री मां के पूजन में या तो एक ईरानी फिरोजा अथवा डायमंड जरकन अवश्य ही समर्पित करना चाहिए और एकादशी के पश्चात उक्त रतन को अपने गले में उपासक धारण कर लेता है तो मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में 11 अक्टूबर को भगवती सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना की जाएगी। मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है पीले वस्त्र धारण करके। मां को तिल का भोग अथवा चने और हलवे का प्रसाद, हलवे का भोग अर्पण किया जाता है। मां का विशेष रूप से नाना प्रकार के पुष्पों से पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन उपासक संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इस दिन उपासक दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ से हवन भी करते हैं अथवा दुर्गा सप्तशती के पंचम, नवम, एकादश और त्रयोदश अध्याय का पाठ अवश्य करते हैं। साथ ही साथ इस दिन उपासक अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या पूजन भी करते हैं। प्रिय दर्शकों, आप भी शारदीय नवरात्र के नवम दिवस 11 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री का पूजन अवश्य करें। मां सिद्धिदात्री का पूजन नाना प्रकार के पुष्पों से किया जाता है और इस दिन मां को या तो तिल से युक्त मिष्टान अथवा चने और हलवे का भोग अर्पण किया जाता है। आप सभी को नवरात्र के नवम दिवस भगवती सिद्धिदात्री पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से
शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।